हेलो, कोई है? अरे बाथरूम में पानी चला गया है, प्लीज टॉवल ला दो। नहाने गए हो, टॉवल भी नहीं ले जा सकते। हेलो, आई आई। भाभी टॉवल दे दो। हाँ अभी आई। प्लीज टॉवल दे दो, आंखें जल रही है। हाँ ये रहा टॉवल। एक्चुअली बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, क्या आप प्लीज मेरी आंखें पोंछ दोगी? श्योर, अभी पूछ देते। लगता है पानी आ गया, तुम नहा लो। ये वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ ले, ये हमेशा आता है टेस्ट में, ओके? और पूरे 10 मार्क्स का है। चलो। और दीदी ये वाला चैप्टर, इसकी ग्रामर समझ ही नहीं आ रही है हमको। समझ आ जाएगी, पढ़ तो सही। दीदी आप ही पढ़ा दो ना, सिर्फ आधा घंटा, प्रॉमिस, फिर हमको समझ आ जाएगी। हम पढ़ा देंगे लेकिन कल पढ़ाएंगे, ठीक है? अभी तुम अपने रूम में जाके पढ़ाई करो। दीदी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? कौन बोला तुमको ऐसा? अच्छा, सनी आपका बॉयफ्रेंड नहीं है? सच सच बताना हमको। नहीं, वो हमारा सिर्फ अच्छा दोस्त है। तुम अपना दिमाग ज्यादा पढ़ाई पर लगा। चलो चलो, अब जाओ अपने रूम में पढ़ो। हेलो, क्या है तुमको? अगर हम रिप्लाई नहीं करते तो तुम मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल कर रहे हो। हाँ अच्छा, हर्ष से कुछ बातचीत हुई? नहीं, वो तो दिन में ही घर के बाहर चला गया था। अभी तो डिनर के टाइम पर घर आया वो। मेरी कोई बातचीत नहीं हुई हर्ष से। अच्छा, माधुरी, वो तो बस महीने भर के लिए यहाँ है, तो उसका ख्याल रखना। बड़ी फैक्ट्री खोलने जा रहा है, अगर मामला बन गया तो उसके साथ बिजनेस शुरू कर देंगे। किसकी फैक्ट्री खोल रही है? चीनी मिल खोलने का प्लान बना रहा है। अब दिल्ली में तो जमीन बची है नहीं, इसलिए यहाँ आया है। मुरादाबाद में अगर उसे अच्छी जमीन मिल गई तो साल भर में ही चीनी मिल बन के तैयार हो जाएगी। ख्याल रखने का क्या है? जो बोलेगा, जो मांगेगा उसे दे देंगे। और वैसे भी खाना पीना नाश्ता सब कुछ तो दे ही देते हैं उसे। बस इतना काफी है। 1 बज गए रात के, पता ही नहीं चला टाइम का। सुबह जल्दी भी जाना है। गुड नाइट। गुड नाइट।
माधुरी, मैंने तुम्हारी आंखों में मेरे लिए पहले ही प्यार देख लिया था। जो अभी हो रहा है सुबह भी तो हो सकता था ना। हर्ष, मैं सुबह बहुत डर गई थी। डरो मत, जॉय। ये मंगलसूत्र हटाओ ना। हर्ष, हटाओ ना इसे। क्या हुआ माधुरी? हाँ, मुझे जाना है हर्ष। हम भाभी रात भर नींद नहीं आएगी, मत जाओ ना। अरे सुनो, छोड़ो मुझे हर्ष, ऐसे कौन जाता है यार? ये गलत है। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल जो होना है वो तो होके रहेगा। माधुरी, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरी चिंता करना छोड़ दीजिए, आप अपनी बेटी पे ध्यान दीजिए। आजकल ना उसकी मिजाज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप एक काम करिए, इसकी शादी करके उसे ससुराल भेज दीजिए। हाँ ठीक है, तुम ज्यादा सोचो मत और अपना मूड ठीक कर लो। वापस आके उसे समझाता हूँ, ठीक है ना? अब खुश हो? चलो चलो। हम लोग जाके समझाते हैं उसको, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ एक मिनट। हाँ हेलो। अरे आपके घर में आग लग गई है। क्या? घर में आग अरे पर कैसे? क्या हुआ? अरे घर में आग लगी है। हाँ? चलो जल्दी, चलो जल्दी। सुधा! सुधा! सुधा!
जैन सर। सर लड़की का नाम सुधा है, उम्र 24 साल। जब तक घर वालों ने दरवाजा तोड़ा तब तक लड़की आधी जल चुकी थी। कौन सी टीम आई? वो लोग आ चुके हैं सर। आइडेंटिफाई कर रहे हैं सर अभी। इस कमरे में अंदर आने का कोई दूसरा रास्ता है? नहीं सर, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सर मैंने अच्छे तरीके से चेक कर लिया है, अंदर से सारे खिड़की दरवाजे बंद थे। सर बॉडी का नीचे का हिस्सा जल चुका है। इस ब्लड का सैंपल लो, पता करो कि ये ब्लड लड़की का किसी और का है। श्योर सर। और सारी जगह चेक करो, देखो कहाँ कहाँ पर फिंगरप्रिंट्स मिलती है तुमको। प्लीज सर लगता है ये सुसाइड का केस है। लड़की के माँ बाप कहाँ हैं? सर नीचे, लड़की ऊपर वाले फ्लोर पे रहती थी और माँ बाप नीचे। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर, इन्फॉर्म कर दिया। अपने आप को संभालिए मिसेस सक्सेना। इंस्पेक्टर साहब, जिसकी इकलौती बेटी मर गई वो माँ अपने आप को कैसे संभाल सकती? सक्सेना साहब, क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी सुसाइड कर सकती है? कैसी बात कर रहे हैं सर आप? वो सुसाइड कर ही नहीं सकती, उसे किसी ने मारा है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से हमें यह पता लगा है कि आपकी बेटी सुधा ने दरवाजा अंदर से बंद रखा था। आप लोग ने दरवाजे की कुंडी तोड़ी और कमरे में दाखिल हुए। सुधा! सुसाइड की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उस कमरे में दाखिल होने के लिए कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी सुसाइड कर ही नहीं सकती। वो पढ़ने के लिए फॉरेन जाना चाहती थी, इसीलिए पढ़ाई के लिए वो दिन रात मेहनत करती थी। अगर उसे सुसाइड करना होता तो वो पढ़ती ही क्यों? सुधा! सुधा! क्या कर रहे हो? रुको। सुधा! 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 कई क्राइम केसेस में मौत बहुत ही रहस्यमय तरीके से होती है और ऐसे केसेस में हर किसी की राय अलग अलग होती है। इस केस में भी पुलिस की बहुत सारी थ्योरीज थी, लेकिन केस की छानबीन जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, पुलिस की राय ने खुद पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया। हर एविडेंस केस में नई कड़ी जोड़ता जा रहा था। इस केस से जुड़े हर व्यक्ति के मन में एक ही सवाल उठा, आखिर मुमकिन कैसे हुआ? फॉरेंसिक रिपोर्ट जैसे ही आ जाती मुझे इन्फॉर्म करो, ठीक है? ओके सर। लेकिन सर ऐसे कैसे मर्डर हो सकता है? अगर किसी ने लड़की को मारा भी होगा तो वो फिर रूम से बाहर कैसे आया होगा? यही तो पता लगाना है। तुम एक काम करो, इस लड़की के बारे में सब कुछ पता करो। कहाँ आती थी, कहाँ जाती थी, इससे कौन मिलता था, ये किससे मिलती थी, ठीक है? अगर हमें ये पता करना है कि इस लड़की का मर्डर हुआ या फिर इसने सुसाइड किया है, तो हमें इसकी निजी जिंदगी में झांकना ही होगा। ओके? ओके सर। नमस्ते सर। क्या तुम बता सकती हो कि सुधा कैसी लड़की थी? सर बहुत ही अच्छी लड़की थी। सलाम साहब। जिस वक्त आग लगी तुम कहा किसी को घर में आते जाते देखा? नहीं सर, घर पे सर मैंने सुधा के घर के आस पड़ोस में पूछताछ की, उसका किसी से मिलना जुलना नहीं था, लेकिन एक सुमित नाम का लड़का उसके घर आया जाया करता था। कहाँ है सुमित? सबने उसे उठा लिया, बाहर बैठा है। लेके आओ। जी सर। सखाराम सर। सर ये सुमित। हेलो सर। बैठो।
तुझे मालूम है तुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? नहीं सर। नहीं मालूम? नहीं सर। सुधा भी जानता है? हाँ सर, मेरी कॉलोनी में रहती है। कल उसकी मौत हो गई। क्या सर? कैसे? तुझे नहीं मालूम? नहीं सर, मैं तो आज ही घर लौटा हूँ और जैसे आया तो ये मुझे यहाँ उठा लाए। तो तुम्हें नहीं पता कि सुधा की मौत हो गई? हाँ, और तुम उसके दोस्त हो। एक बात बताओ, सुधा से तुम्हारी बात होती थी ना? हाँ सर, मेरा तो उनके घर में आना जाना लगा रहता था। फैमिली जैसे रिलेशन है मेरा उनके साथ। कभी कुछ बताया उसने तुमको किसी लड़के के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में? कोई टेंशन, कोई डिप्रेशन? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात भी नहीं थी। हाँ, पर उसकी मॉम से उसकी नहीं बनती थी, झगड़े होते रहते थे आए दिन। और एक बार उसने मुझे बताया भी, सुधा, हे सुधा, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। क्या बात है? कुछ नहीं यार, ये माँ ना जब देखो शादी शादी करती रहती है। तंग आ गई हूँ मैं उनसे यार, मुझे नहीं करनी शादी। तू टेंशन क्यों ले रही है? सारी माँ ऐसा ही करती हैं, सो रिलैक्स। मेरी माँ ना कुछ ज्यादा ही है, जब देखो ये कर लो वो कर लो। देखना सुमित, एक दिन ना मैं ये घर ही छोड़कर भाग जाऊंगी। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, माँ है, दुश्मन नहीं है। प्यार से बोलोगी तो मान जाएंगी। रिलैक्स। ठीक है, जाओ तुम। ओके सर। और हाँ, जी सर। जब तक हम ना कहें ये शहर छोड़ के जाना नहीं। ओके सर। मिस्टर एंड मिसेस सक्सेना को बुलाओ। ओके सर। देखिए इंस्पेक्टर साहब, झगड़ा हर किसी के घर पे होता है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं अपनी बेटी को जला दूंगी। सिर्फ आपको ये कहा किसने? देखिए मैडम, पुलिस की नजर हर तरफ होती है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अगर ये मर्डर है तो किसने किया? जी इंस्पेक्टर साहब, हमको भी यही जानना है। हमको तो बस हमारी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए, लेकिन फिलहाल हमें जो भी मालूम था हमने आपको बता दिया। सुमित को जानते हैं आप लोग? हाँ, हमारी ही कॉलोनी में रहता है, अक्सर हमारे घर में भी आता है। लेकिन आप सुमित के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? पुलिस का काम है कि हर केस को बारीकी से चेक करे। खैर, अभी आप लोग जा सकते हैं। हमें अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको बुला लेंगे। सर, सुधा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। गुड। इस रिपोर्ट के हिसाब से सुधा की निचली बॉडी का हिस्सा पूरी तरह से जल चुका है। लेकिन इससे ये साबित नहीं होगा कि उसके साथ में एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता नहीं चल पा रहा है कि सुधा ने सुसाइड किया था या उसके साथ जबरदस्ती हुई थी। एक बात बताओ, वो शेल्फ पे जो ब्लड पाया गया था उसका क्या हुआ? तब वो ब्लड सैंपल सुधा का ही है। हो सकता है कि सुधा जब जल के तड़प रही हो तब वो शेल्फ से टकराई हो, या ये भी हो सकता है कि जोर से किसी ने उसका सर पकड़ के शेल्फ पे मारा हो, ब्लड निकला हो जिससे उसकी मौत हो गई और फिर उसकी बॉडी को जला दिया। हाँ सर, हो सकता है। पर सर, अंदर कोई कैसे आया होगा? तुम एक काम करो, सुधा की मौत के एक हफ्ते पहले का सीसीटीवी फुटेज चेक करो। इससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि उसके रूम में कौन कौन आया था और कैसे। ओके सर। सुनो, पुलिस तुम पर शक क्यों कर रही है? अब आप भी मुझसे ऐसी बातें करेंगे? और बस पूछ रहा हूँ। पर क्यों? सुधा मेरी भी बेटी थी। हाँ, वो तो सभी जानते हैं,
और ये नहीं जानते कि तुम दोनों के बीच झगड़े क्यों होते थे। आप गड़े मुर्दे क्यों खाते हैं? क्योंकि मेरी बेटी मर चुकी है। समझ में नहीं आता किस पर विश्वास करूं, किस पर नहीं करूं। अगर आपको मुझसे इतनी ज्यादा नफरत है ना, तो बस मेरा एक छोटा सा काम कर दो, मुझे भी जला दो, पर मुझे मेरी बेटी सुधा के पास भेज दो। भेज दो मेरी बेटी सुधा के पास, भेज दो सुधा, मेरी बच्ची। सर हमें एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। लोड करो। सर ये देखिए, इसे जूम करो। ये इमेज इतनी ब्लर क्यों है? क्योंकि सर ये सीसीटीवी कैमरा हाई रेजोल्यूशन नहीं है और ये सीसीटीवी कैमरा सुधा के घर से काफी दूर है। एक काम करो, पता करो कि सुधा के घर के आसपास कोई अनजान व्यक्ति मंडराता हुआ नजर आया क्या, और बाकी जगह के सीसीटीवी फुटेजेस भी चेक करो। ठीक है सर। हाँ, एक काम करते हैं, हम लोग मिल लेते हैं एक बार। हाँ हाँ हाँ। किससे बात कर रही थी? अपने भाई साहब से बात कर रही थी। अच्छा, दिखाओ मुझे फोन। क्यों दिखाऊं मैं आपको फोन? शक कर रहे हैं आप मुझ पे? मैं कहता हूँ दिखाओ मुझे फोन। मैं अपना फोन नहीं दिखाऊंगी। मैं कहता हूँ दिखाओ। छोड़ो। चुप चुप। हो गई तसल्ली? लगता है बेटी के साथ साथ ये घर भी जल चुका है और तुम्हारा दिमाग भी चल चुका है। अरे अब जा कहां रहे हो? मेरी बात तो सुन लो। सक्सेना, क्या बात है सक्सेना साहब, आप यहाँ? जी वो मेरी बेटी के केस का कुछ हुआ? कोशिश कर रहे हैं हम, जल्द पता चल जाएगा। क्या बात है सक्सेना साहब, कुछ परेशान से लग रहे हैं आप? नहीं कुछ नहीं सर, शायद मुझे गलतफहमी हो गई होगी। एक मिनट, मेरे ख्याल से आप कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास में, हमें कहिए। इससे आपकी बेटी के केस में हमें मदद मिलेगी। सर आप सही कहते हैं सर। वो सुधा और उसके माँ के बीच में अक्सर झगड़ा हुआ करता था सर। वो हुआ यूं सर, आज से 2 साल पहले मैं ऑफिस के काम से बाहर गया था, तो सुधा ने मॉम, क्या हो रहा है ये सब? उसके बाद मैंने भी उसे माफ कर दिया था। तभी से सुधा के मन में अपनी माँ के लिए नफरत पैदा हो गई सर। मुझे पता नहीं सर, मैं ये क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ मैं ये सब। मुझे मालूम है वो अपनी बेटी को कभी। देखिए, आप एक काम कीजिए, चल जाइए, आराम करिए, हम देखते हैं। मोहन। जैन सर। सुधा की माँ का फोन रिकॉर्ड चेक करो, और सुधा का भी। और हाँ, वो सीसीटीवी में जो आदमी दिख रहा है उसका क्या हुआ? सर अभी तक कोई लीड नहीं मिली। अरे कहाँ गए थे आप? कब से फोन कर रही हूँ। पुलिस स्टेशन। कुछ पता चला क्या? नहीं, कुछ नहीं पता चला। क्या कहा पुलिस वालों ने? कुछ तो बताइए। पुलिस वालों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं उन्हें तुम्हारे 2 साल पुराने अतीत के बारे में सब कुछ बताया। क्या? आप अभी भी मुझ पे शक करते हैं? देखो ममता, एक बार रिश्तों में गांठ पड़ जाए ना, तो फिर
तो फिर कभी पहले जैसे नहीं होते। लेकिन आप मेरी बात। बस, मुझे और कुछ नहीं सुना है। सर सुधा और उसकी माँ के कॉल डिटेल निकाल ली, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं मिला। जिस दिन सुधा की मौत हुई थी उस दिन सुधा की माँ के मोबाइल पर भी कोई संदिग्ध नंबर से कॉल नहीं आया। और सुधा के मोबाइल पे? सर उसके मोबाइल पे भी कुछ नहीं मिला, लेकिन सुमित के मोबाइल से सुधा के मोबाइल पर कई बार कॉल किए गए थे। घूम फिर के ये केस की सुई सुमित पे ही अटकती है। तू कोलकाता से है ना? जी सर। यहाँ क्या करता है? जॉब करता हूँ सर। कितने साल से? सर अभी तो सिर्फ 12-13 महीने हुए। सुधा की मौत के पहले तूने उसे 8 बार फोन किया, क्यों? सर आप ये क्या बात कर रहे हैं सर? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैंने ही मारा सुधा को। मेरी अच्छी दोस्त थी सर वो, कुछ दिनों से परेशान चल रही थी, इसलिए मैं उसे कॉल कर रहा था। और मैं तो यहाँ था भी नहीं सर। 8 तारीख को तो मैं कोलकाता चला गया था, और जिस दिन सुधा की मौत हुई सर उस दिन सुबह 8 बजे तो मैं वापस लौटा हूँ। ये देखिए सर, मेरी टिकट है सर। तू उसे परेशान कर रहा था ना? उसके पीछे पड़ा था ना तू? नहीं सर। सर अगर मैं उसे परेशान कर रहा होता सर तो वो मुझसे बातें क्यों करती? मैं सच कह रहा हूँ सर। आप लोग मुझे इंटरोगेट करके सर सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर। हमें मत सिखा, हमें पता हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, जा तू, चल जा। मिस्टर सक्सेना, लैक ऑफ एविडेंस की वजह से हम ये केस क्लोज कर रहे हैं। This is purely a suicide case. सुधा की बॉडी इस हद तक जल चुकी थी कि पोस्टमार्टम के बाद भी पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगा था। सवाल अब भी वही था, सुधा की मौत सुसाइड थी या फिर मर्डर? लेकिन सुमित के चेहरे की मुस्कुराहट कोई और ही कहानी बयां कर रही थी। क्या इस केस में कोई ऐसा अंश था जो सामने होते हुए भी सबकी नजरों से छुपा हुआ था? बाय माँ। क्या हुआ तुझे? यार वो लड़का देख ना यार, मुझे कब से मेरा पीछा कर रहा है यार। चल देखते हैं। नहीं यार छोड़ यार। अरे चलना। चल यार घर पे चल के पढ़ाई करते हैं यार। यार अंधेरा हो गया आज तो, लगता है ज्यादा पढ़ाई कर ली है। सही में यार, मैं तो ना अब घर जाके कोई अच्छी सी मूवी देखने वाली हूँ। चलिए एंजॉय योर मूवी, आई विल सी। हाँ बाय बाय। तो जाके मैसेज कर दियो। हाँ हाँ पक्का। बाय बाय। शिट यार,
हाँ मैं। तुम जानती हो मुझे? नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। कोई बात नहीं, जान जाओगी। और अब जो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तो जान पहचान बढ़ी जाएगी ना। टेंशन मत लीजिए, इतनी अंधेरी रात में एक खूबसूरत लड़की की हेल्प करना तो बनता ही है। अंधेरा वाला पास में है, चलिए आइए आइए। वैसे आप करती क्या हैं? मैं पढ़ाई। कौन से कॉलेज में? फेबर कॉलेज। अरे कहाँ पढ़ाई लिखाई में अपनी लाइफ वेस्ट कर रही हो? इतना अच्छा फिगर है, तुम्हें तो मॉडलिंग करनी चाहिए। रुकिए मैं बताता हूँ। ये जो आपकी फिगर है ना, एक्सक्यूज मी, मैं समझा रहा हूँ कि ये जो, प्लीज डोंट टच मी। मेरी बात तो सुनो ना तो बस। कहीं तुमने ही तो मेरी स्कूटी का टायर पंचर नहीं किया ना? अरे क्या बोल रही है बाबू डालू यार, मैं तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए रुका था ना। तुम्हारा टायर पंचर था। साले हाथ लगाता है। मैं तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए रुका, हेल्प कर रहा था ना मैडम। मैं तो आपकी हेल्प कर रहा था ना, आपकी हेल्प कर रहा था मैडम। सर तो टायर पंचर हो गया था सर। मैं छेड़ रहा है तू? लड़की छेड़ेगा? सर वो टायर पंचर हो गया था सर। मुर्गा बन। सर मैं हेल्प कर रहा था सर। मुर्गा बन। मैडम आप सजा दो, तभी इसको सबक सीखने मिलेगा कि आइंदा लाइफ में कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ना है। साले बस मैडम, क्या करना है? एफआईआर लिखवा दो, अभी अंदर कर देता हूँ। जाने दीजिए, इसको ऑलरेडी सबक मिल गया है। वार्निंग देके छोड़ दीजिए आप इसको। चलो उठ। क्या देख रहा है? सुन बेटा, अब की बार तेरी कंप्लेंट आई ना, अंदर कर दूंगा। बहुत लंबा जाएगा बेटा, समझा? चल ले कैसे? साली ने मुझे चप्पल से मारा। इसको तो मार करूंगा। भी ज्यादा तड़पा माँ बाप पहचान में नहीं पाएंगे। अब पुलिस को तो पता भी नहीं चलेगा कि मरी कैसे। मुझे चप्पल से मारा। साली ने मुझे चप्पल से मारा। आत्मविश्वास। एक फरार मुजरिम का खुद के ऊपर भरोसा कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, आसपास के लोगों के लिए खतरे की घंटी है। इसी विश्वास पर वो एक के बाद एक जुर्म किए जाता है। वक्त के साथ साथ वो अपने ठिकाने बदलता है, शिकार बदलता है। सुमित जैसे लोग जब तक कानून की गिरफ्त से फरार हैं, तब तक हर लड़की की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बाय पापा। दरवाजा बंद रखना और अपना ख्याल रखना। ओके पापा।
खाना फ्रिज में पड़ा है बेटा। हाँ मम्मी टेंशन मत लो, मैं खाना खा लूंगी। और पापा प्लीज मेरे लिए चॉकलेट्स लेकर आना। ओके बेटा, बाय बाय। कर रहे हो? रुको, अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। पुलिस को फोन करेगी तू? पुलिस को फोन करेगी? फोन दो। ले ले फोन। नहीं। चप्पल से नहीं मारना चाहिए था मुझे। चप्पल से नहीं मारना चाहिए था मुझे। चप्पल से नहीं मारना चाहिए था ना? क्यों मारा चप्पल से? क्यों मारा? नहीं मारना चाहिए था ना? नहीं मारना चाहिए था। सर, ये तो वही लड़की है जो सुमित की कंप्लेंट लेके आई थी। साहब, चाय। थैंक यू सकरा। साहब, आपका रिटायरमेंट कब का है? बस इसी साल रिटायर हो जाएंगे सकाराम, फिर कोई दूसरा आ जाएगा। साहब, जब आप यहाँ से चले जाएंगे तो हमको और इस पुलिस स्टेशन को याद करेंगे नहीं? क्यों याद नहीं करेंगे? इस पुलिस स्टेशन की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, कुछ अच्छी और कुछ बुरी। मतलब ये कि कुछ केस ऐसे हैं जिनको अधूरा छोड़ के जाना ही पड़ेगा। फरार कब तक?
भी भाग ले तो फंस जाएगा, क्या सच का सामना तू कर पाएगा, फिर कर्मा तेरी तुझे चीर खाएगा, ये जिंदगी है मजाक नहीं ना। सर मैं पूछता हूँ तुझे, तू फरार कब तक? फरार कब तक, फरार कब तक? व्हाट? तुम्हें क्या है? सर मुझे नहीं पता सर। तेरा रूममेट है और तुझे नहीं पता? कहाँ है? सर वो तो सामान पैक करके भोपाल के लिए निकल गया सर। दिल में धक्कन पकेगा जब तक, चकमा दे के झुकेगा कब तक, को जुर्म करके बचाना अब तक। फरार कब तक, फरार कब तक? साइबॉट आखिर दस्तक। इंदौर पुलिस, बोलिए इंस्पेक्टर। रतन सिंह जी आपको केस डिटेल्स भेजनी थी, वो आपको मैं मैसेज कर रहा हूँ। केस की सारी इंफॉर्मेशन मुझे टेक्स्ट करिए जल्दी, ठीक है? इस लड़के को ध्यान से देखिए, पहचानते हैं आप इसे? ये तो सुमित दास है सर। अप्रैल 2019 के दौरान क्या ये आपके यहाँ नौकरी करता था? हाँ सर, लेकिन उसके बाद ये ट्रांसफर लेकर इंदौर चला गया। एक बात और बताइए, मार्च और अप्रैल 2019 के दौरान क्या इसने कोलकाता जाने के लिए आपसे छुट्टी ली थी? सर वो तो मुझे चेक करके बताना पड़ेगा सर। और हाँ, एक बात और जी, ये भी पता करके बताइए कि ये लड़का इस वक्त कहाँ है। सर इसके जानने वाले यहाँ जितने लोग हैं ना, मैं इसकी सारी जानकारी आपको देता हूँ सर। लेकिन बात क्या है सर? हमें शक है कि इंदौर में इस लड़के ने किसी लड़की का कत्ल किया और फिर फरार हो गया। कत्ल? ठीक है सर, मुझे 10 मिनट दीजिए सर, मैं पता करके बताता हूँ सर। सकराम, ये देखो, देख रहे हो? ये लड़की का भी कत्ल उस तरह हुआ है जिस तरह सुधा का कत्ल हुआ था। ये देखो, पर इस बार लड़की की मौत सफोकेशन से हुई है। सकराम, सुमित ये देखने में भले ही भोला है, लेकिन एक खतरनाक और फरार मुजरिम है। सर ये मैंने उसके डिटेल्स निकाले हैं। 8 अप्रैल 2019 को इसने छुट्टी अप्लाई तो की थी, लेकिन हमने सेंशन नहीं किया था सर छुट्टी। आपके कहने का मतलब ये है कि वो कोलकाता गया ही नहीं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। कहाँ होगा इस वक्त वो? सर इसके जानने वालों से मैंने पता किया, ये शायद आज भोपाल है। भोपाल? जी। लेके चल। मेघना नाम की लड़की को तूने मर्डर किया ना इंदौर में? कौन मेघना सर? मैं किसी मेघना को नहीं जानता सर। मेघना को नहीं जानता तू? हाँ, मेघना को नहीं जानता तू? मेघना को नहीं जानता? मुझे चप्पल से मारा सर। मैंने मुझे जैसे तूने सुधा को मारा था। कैसे मारा था सुधा को? हाँ बोल, कैसे मारा था सुधा को? उसके कमरे को तो दरवाजा मारा, कैसे गया तू अंदर? बोल, कैसे मारा तूने? मेरी कॉलोनी हो रही थी सर, कैसे की थी सर? मेरे तो आपको सर टिकट दी गई थी सर, मैं तो कोलकाता में था सर। कलकत्ता में था तू? वन बोल, तूने कैसे मारा उसे? बोल, तूने उसे कैसे मारा उससे? मैं सुधा को बहुत पसंद करता था। हम ये डालते थे। For foreign investment, after Second World War, countries of the world follow the policy of protection so as to rehabilitate the war shattered economics. Of a retaliatory policy on the part.
तू यहाँ क्या कर रहा है? वो आंटी ने सब्जी मंगाई थी तो ले आया। तो रख दे और जाना यहाँ से। तू गया नहीं अभी तक, जा ना। सुधा, आई लव यू। क्या क्या बोला? वही जो तूने सुना। दिमाग खराब हो गया है तेरा? खींच के चप्पल मारूंगी ना, नानी याद आ जाएगी तुझे। मोहल्ले से निकलवा दूंगी, समझा? इडियट। मेरी बात सुनो, बहुत खुश रखूंगा मैं तुझे पागल। खुश रखेगा? क्यों? इडियट। अरे बेटा तुम? आंटी वो सब्जी लाया था। अरे हाँ, थैंक यू बेटा। ये डब्बा? बेटा ये सुधा का डाइट फूड है, बस उसको ही देने जा रही थी। मैं दे आता हूँ आंटी। अच्छा ठीक है, थैंक यू बेटा। क्यों? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे कमरे में आने की? निकलो यहाँ से। आई सेड गेट आउट। गेट आउट। उसे मेरे मुंह पर चप्पल नहीं मारनी चाहिए थी, तो मैंने भी सोच लिया कि मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। फिर मैंने उसके घर पर नजर रखनी शुरू कर दी। मैंने देखा कि उसके घर के चारों तरफ ना सीसीटीवी कैमरा लगा। मैंने सोचा इसे तो मैं बच जाऊंगा, तो फिर मैंने सर कलकत्ता जाने की टिकट करवा रख ली, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे छुट्टी तो मिलेगी नहीं। मेरे पास एक टिकट होगी दिखाने के लिए, मैं शहर में नहीं था। फिर एक दिन मुझे मौका मिल गया कि मम्मी पापा बाजार गए। कांच निकाल कर घर में घुस गया था। फिर मैंने उसको सर लेकर जोर से मारा। इन दोनों लड़कियों ने ना अपनी हद पार कर दी थी, तो मैंने भी उनको उनकी औकात याद दिला दी। उनकी औकात याद दिला दी तूने? तुझ जैसे इंसान को गोली मार देनी चाहिए साले। लेके जाओ, लेके जाओ। एक लड़की की ना का मतलब ना ही होता है। इतनी छोटी सी बात लोगों की समझ में क्यों नहीं आती? क्यों हर चीज को अपने अहम से जोड़ देते हैं? हर आजाद इंसान की तरह लड़कियों को भी हक है अपना जीवन साथी चुनने का। फरार मुजरिम सुमित के इस तरह से मर्डर करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण और भी है। सोच। वो सोच जो लड़कियों को दबाना चाहती है, वो सोच जो लड़कियों को इस्तेमाल की एक चीज समझती है। देश के हर लड़की की सुरक्षा की जिम्मेदारी कानून के साथ साथ समाज की भी है। हर दिन हो रहे लड़कियों के जुर्म तब तक कम नहीं होंगे जब तक लड़कियों के प्रति समाज की सोच नहीं बदलेगी। 24 घंटे लगे या 24 साल, अपराधी को करेंगे गिरफ्तार।